फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वरुण के गुस्से से होती है, जबकि मनिंदर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है। पड़ोसी मनिंदर से पूछता है कि क्या सब ठीक है। मनिंदर कहते हैं कि वह मेरे बेटे की तरह है और ठीक है। हरमन सौम्या से कहता है कि सुरभि अपने पति की अनुमति के बिना कैसे जा सकती है। सौम्या कहती है कि हो सकता है कि उससे मजबूरी के कारण ऐसा किया हो। हरमन पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। सौम्या हाँ कहती है। वह तुमसे उससे पूछती है। हरमन का कहना है कि मैं कुंवारा हूँ। सौम्या कहती है कि हो सकता है कि तुम शादीशुदा हो और चूड़ियाँ देखने के बारे में पूछती है। हरमन का कहना है कि मैं जिंदा हूँ तो मेरी पत्नी चूड़ियाँ क्यों तोड़ेगी। वह पूछता है कि क्या तुम तोड़ोगी जब तुम्हारा पति जीवित हो। सौम्या रोती है और सोचती है कि इस बात से उसे बहुत ठेस पहुंची है। मलिका और अन्य लोग कॉलेज फ़ोटो तैयार देखते हैं और सोचते हैं कि हरमन को उसकी याददाश्त वापस मिल जाएगी। प्रीतो मलिका को फ़ोन करती हैं। वह फिर हरक्षी से कहती हैं कि उसने सौम्या के जन्मदिन पार्टी में किन्नरों को बुलाया है ताकि हरमन यह देखकर उसकी स्मृति को याद करे। हरक्षी का कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और सोचते हैं कि एक बार उनका बेटा ठीक हो जाए तो वह उसे बाहर निकाल देगा। सौम्या वहाँ आती है। प्रीतो ने सौम्या को बर्थडे पर आशीर्वाद दिया। हरक्षी कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता। सौम्या सोचती है कि उससे आशीर्वाद लेना उसका अधिकार है। हरमन आता है और कहता है कि आज मेरी नर्स का जन्मदिन है। वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। चिंटू उसे उपहार देने के लिए कहता है। हरमन उसे गुलाब देता है और उसे अपने पति के बारे में के साथ जश्न मनाने के लिए कहता है। प्रीतो कहती है कि वह नहीं जा सकती, उसे यहाँ तब तक रहना है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, और कहती हैं कि हम उसका जन्मदिन यहीं मनाएंगे और उसके पति को यहीं बुलाएंगे। सुरभि नानी से कहती हैं कि वह हार पहनेंगी और नानी से हरमन के सामने यह बताने के लिए कहती हैं कि यह निम्मी का हार है। कहती हैं कि हो सकता है कि उसे उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। वह अपनी दादी से उनके साथ आने के लिए कहती हैं। बेबे कहती हैं कि वह उसके लिए ही आएगी। सुमित वहाँ आता है और कहता है कि वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। सुरभि उसे जाने के लिए कहती हैं। बेबे उसे बताती हैं कि वरुण सुरभि को उसके बच्चे को लेकर गलत समझ रहा है। सुमित कहता है कि मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। सुरभि कहती है कि वह संभाल लेगी और उसे जाने के लिए कहती है। सौम्या हरमन के बालों की मसाज करती है। हरमन का कहना है कि ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते, अन्यथा वह आपसे बात करते या आपसे मिलते। सौम्या कहती है कि शादी के बाद आप क्या करेंगे। हरमन का कहना है कि मैंने भगवान से मेरी पत्नी को 7 जन्मों के लिए आरक्षित करने के लिए कहा है। मैं अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगा और रोज़ गुलाब दूंगा। और कहता है आई लव यू गुलाबो। सौम्या देखती है और पूछती है कि गुलाबो क्यों। हरमन का कहना है कि जब वह 8वीं कक्षा में था तब उसने उससे गुलाबो बुलाने का फैसला किया। चिंटू आता है और अपनी बर्थडे पार्टी के लिए उसे अपनी ड्रेस दिखाता है। हरमन सौम्या से अपने लिए कपड़े चुनने को कहता है और अपनी अलमारी से साड़ी देखता है। वह प्रीतो को आवाज़ लगाता है और अलमारी में रखी साड़ियों के बारे में पूछता है। प्रीतो का कहना है कि वह इसे गुलाबों के लिए लाया है। हरमन कहता है हो सकता है। प्रीतो उन्हें तैयार होने के लिए कहती है और हरमन को सौम्या को गुलाबों की एक साड़ी देने का सुझाव देती है। वह उसके लिए नारंगी साड़ी का चयन करता है और कहता है कि यह आप पर सूट करेगी। उसे तैयार होने के लिए कहता है। सौम्या उसे कमरे में तैयार होने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि तुम किसी और की पत्नी हो, तुम मेरे सामने कैसे बदल सकती हो, और चला जाता है। सौम्या सोचती है कि एक दिन हरमन को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और वह ठीक हो जाएगा। यही एपिसोड समाप्त होता है।